हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में। देखिए गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके गाइस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने बहुत सारी जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारी रिएक्शंस में बताया था कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? रासायन का आलू। जो आलू के साथ कितनी सारी सब्जी बनती है, इससे बहुत सारी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, दुनिया भर के यौगिक, फिनोल, सब इससे बनते हैं। तो देखिए ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर पढ़ाया जाता है क्लास 12th में। लेकिन क्या जब बात करते हैं, जब इस तरीके से पढ़ाते हैं कहाँ भी रिएक्शंस पढ़ लो इसकी क्लास में, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शंस पढ़ लो, तो बच्चे ना इतने इंटरेस्ट नहीं पढ़ते। उस समय इतना ध्यान ही नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? कि एज ए थ्योरी चल रही है, अब लिखते रहेंगे। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की, और जब आते हैं कन्वर्जन, तुरंत फिर खोल के देखते हैं तुरंत कहां से मिलेगी ये रिएक्शन। तो गाइस थोड़ा सा देखो, ध्यान से समझोगे वीडियो, आप लोगों का बहुत सारी रिएक्शन सोल्व होंगी। इतनी रिएक्शन सोल्व होंगी आप याद रखोगे। चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहले तो आप लोगों का इंटरेस्ट आ जाए, इसलिए थोड़ा सा देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप किस तरीके मतलब कन्वर्जन आ सकते हैं, किस तरह कन्वर्जन का मतलब कैसे प्राप्त होगा, हाउ विल यू कन्वर्ट, इस तरह की रिएक्शंस आती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा हूँ, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। ये सारे कन्वर्जन आप कर पाओगे फिर इस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। पहले तो देखो, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखनी है, तभी मजा आएगा। इसमें बहुत सारी रिएक्शन होंगी इसके अंदर। देखिए इसमें रिएक्शन सैंड में रिएक्शन भी है, गटर में रिएक्शन भी है, और भी कई सारी रिएक्शंस हैं इसके अंदर जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन है। तो देखिए गाइस नोट कर लीजिए, ये इस टाइप के कन्वर्जन यहाँ पर जो पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ये सारे कन्वर्जन आपको मिलेंगे, इस बार भी मिलेंगे एग्जाम में। बिल्कुल डोंट वरी होगा। तो आप नोट कीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा मैं, आप याद भी हो जाएगा आप लोगों को। ओके गाइस, कीजिए नोट इन्हें। चलिए गाइस देखिए, बिना समय गंवाए रिएक्शंस करते हैं। बात जब हम करते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शंस के बारे में, तो देखिए दो रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी हैं? सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। इन दोनों की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शंस हैं, नाम से भी पूछी जाती हैं, और सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है रिएक्शंस में। देखिए आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को वन बाई वन। पहले सैंडमेयर रिएक्शन की बात करेंगे, फिर गेटरमैन रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए रिएक्शन किससे हो रही है? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से। हमारे पास डाइजेनियम सोल्ट है, क्या है? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, जिसमें N2 प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज होगा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? जब सैंडमेयर रिएक्शन होती है, सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं और प्लस हाइड्रोजन एसिड लेते हैं। हाइड्रोजन एसिड मतलब HCl या HBr। अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो HCl लेंगे, आप अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो HBr लेंगे। ये ध्यान रखना आपको। दूसरी चीज देखिए, ये आप लोगों को बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा मिल सकता है। क्या? क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि Cu के ऊपर प्लस चार्ज होगा और Cl पर माइनस चार्ज होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे? CuCl लिखेंगे। आप इसे Cu2Cl लिख लो, तब भी एक ही बात है। जिस तरीके से फार्मूले बनाए जाते हैं, इंपेरिकल फार्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला होता है, तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो CuCl लिख देंगे, एक ही बात है। तो बैलेंस इवन है तो क्यूप्रस क्लोराइड होगा। अगर क्यूप्रिक क्लोराइड होता तो हम इसे क्या लिखते हैं? CuCl2 लिखते, क्योंकि वहां Cu पर +2 चार्ज, वो क्यूप्रिक क्लोराइड होता। इससे हमारा कोई मैटर नहीं है, हमें ध्यान रखना है अगर Cu2Cl2 है एक ही बात है, चाहे CuCl है एक ही बात है। देखिए हम जब Cu2Cl2 मतलब क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे HCl की प्रेजेंस में, किस पर? डाइजेनियम सोल्ट पर, तो क्या होगा? देखिए इसकी नाइट्रोजन निकल जाएगी। ध्यान रखना, देखिए नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन में तुरंत निकल जाता है, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। और जो हमारा HCl है, HCl से प्राप्त H प्लस वो Cl को लेकर निकल जाएगा, किस फॉर्म में? HCl की फॉर्म में। तो बचेगा क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो Cl है इस बेंजीन के ऊपर जाकर लग जाएगा, जिससे हमारी बनेगी क्लोरोबेंजीन। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूं आप लोगों को, ये बन गई हमारी क्लोरोबेंजीन बनी। क्या क्या निकला? HCl निकला, और क्या निकला? नाइट्रोजन गैस निकली। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हमने क्या ले लिया? क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लिया, प्लस क्या लिया? HBr। जब क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो HBr लेना पड़ेगा। तो हम दोनों देखिए वही मेथड है, Cu2Br2 लिखें या CuBr लिखें, एक ही बात है। फिर सेम ऐसी रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन निकल जाएगी गैस के फॉर्म में, इसका HBr का H प्लस Cl माइनस को निकल जाएगा HCl की फॉर्म में,
Br बचेगा, वो Br इससे जाके जुड़ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी ब्रोमोबेंजीन। ये हमारी ब्रोमोबेंजीन बन गई। क्या निकला, HBr निकला और नाइट्रोजन गैस निकल गई। ओके गाइस, सेकंड जो थर्ड रिएक्शन है, देखिए सेकंड थी, थर्ड में क्या हम लेंगे CuCN, क्यूप्रस साइनाइड लेंगे CuCN। लेकिन आप क्या लेंगे, HBr HCN नहीं लेंगे क्योंकि वो वीक एसिड है HCN, वहां लेंगे KCN, पोटेशियम साइनाइड लेना पड़ेगा जब आप CuCN लेंगे। तो रिएक्शन सेम ऐसी होनी है, देखिए नाइट्रोजन निकलेगी, यहां से जो पोटेशियम है इस Cl को निकल जाएगा KCl की फॉर्म में, Cn बचेगा, Cn बेंजीन के ऊपर टंग जाएगा, टांग दीजिए, ये लीजिए। तो क्या बन गया, साइनोबेंजीन बन जाएगी। क्या निकला, KCl निकला और प्लस क्या निकला बताइए, KCl निकला और क्या निकला, नाइट्रोजन गैस निकली। देखिए गाइस सिंपल है, 3 रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन में। सैंडमेयर देखिए याद करने का तरीका याद रखना, S फॉर सोल्ट। अब भाई सोल्ट कौन सा ले लिया इसमें, जो CuCl है सोल्ट ही तो है, Cu पर प्लस चार्ज है, Cl पर माइनस चार्ज है। जो क्यूप्रस क्लोराइड है सोल्ट है, लवण ही तो है। तो सैंडमेयर के याद करने का तरीका है, सैंडमेयर रिएक्शन को इस तरीके से याद रखना, यहाँ सोल्ट लिया जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाता है, CuCl लिया जाता है, और बाकी परिजात किससे रहती है, अगर CuCl लेंगे तो HCl की, CuBr लेंगे तो HBr की, CuCN लेंगे CuCN क्यूप्रस साइनाइड तो किसकी रहेगी परिजात, KCN की परिजात रहेगी। फिर एक बार देख लेते हैं, देखिए HCl लिया तो HCl के साथ निकल गया HCl की फॉर्म में, नाइट्रोजन तो निकल ही रही है तीनों रिएक्शन में, N2 की फॉर्म में निकल जाएगी। जो बचता है Cl बचा तो क्लोरोबेंजीन बन गया, Br बचा तो ब्रोमोबेंजीन बन गया और CN बचा तो साइनोबेंजीन बन गया। ओके गाइस, तो ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। अब चलिए बात कर लेते हैं गेटरमैन रिएक्शन की। तो ये गेटरमैन, देखिए नाम तो दोनों साइंटिस्ट के हैं, अब याद करने का मेथड होता है, मैं जो याद करता हूँ किस तरीके से, मैं सोचता हूँ गेटरमैन मतलब जो गटर साफ करता है उसकी सफाई कैसे करेंगे, पाउडर से ही है ना, इतना डिफरेंस है बस। जहां हम क्या ले रहे थे, सोल्ट ले रहे थे, किसका, कॉपर का सोल्ट ले रहे थे, CuCl, CuBr, CuCN, तीनों क्या है, कॉपर के सोल्ट है। लेकिन यहाँ क्या लेंगे हम, पाउडर लेंगे, पाउडर कौन सा लेंगे, Cu पाउडर, कॉपर को पाउडर की फॉर्म में। तो देखिए लिख रखा है Cu पाउडर लिया, बाकी रिएक्शन वही सेम, HCl लेंगे और HBr लेंगे। जब HCl लेंगे रिएक्शन सेम होगी, HCl के साथ निकलेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, कुछ नहीं बचा तो Cl से जाकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी गैस क्लोरोबेंजीन। सेम यहां पर भी ऐसा होना है, HCl के साथ निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, बचेगा Br जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये बन गई हमारी ब्रोमोबेंजीन। क्या क्या निकला लिख दीजिए, देखिए यहां निकला HCl और प्लस नाइट्रोजन गैस निकली, यहां क्या निकला देखिए HCl निकला H के साथ और प्लस नाइट्रोजन गैस निकली। तो देखिए दोनों रिएक्शंस लगभग सेम है, डिफरेंस क्या है, सोल्ट का और पाउडर का। गेटरमैन में कॉपर का पाउडर यूज करेंगे और अगर सैंडमेयर है तो कॉपर का सोल्ट यूज करेंगे, वो भी जैसे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड। ओके गाइस, ध्यान रहेगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लीजिए दोनों रिएक्शंस में। देखिए इसकी ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्शन की मात्रा है वो सैंडमेयर में ज्यादा होती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी मात्रा ज्यादा बनती है, ईल्ड ज्यादा आती है सैंडमेयर रिएक्शन में, गेटरमैन की कम होती है। अगर कोई किसी इंडस्ट्री में यूज करें, हमें बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, सैंडमेयर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ईल्ड ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है प्रोडक्ट का। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। देखिए दूसरी चीज, सैंडमेयर रिएक्शन में हमने देखिए क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया और साइनोबेंजीन बनाया। अगर हम इससे आयोडोबेंजीन बनाए नहीं बनेगा, इससे फ्लोरोबेंजीन बनाए नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली देखिए क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऑब्टेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन, और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या नहीं बनेंगे। देखिए यहां लिख देता हूं, आप लोग याद रखना, यहां से आप चाहें फ्लोरोबेंजीन बनाना तो ये नहीं बनेगा, आप चाहें इसे आयोडोबेंजीन बनाना तो इस रिएक्शन से नहीं बनेगा। ये कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन। इससे क्या बनेंगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनेंगे, या बेंजीन नाइट्राइल कह सकते हैं इसे, ये बनेंगे। अब देखिए गेटरमैन की बात करें तो ये इससे भी कमजोर है। कमजोर किस मामले में, इससे साइनोबेंजीन भी नहीं बनता, कम से कम ये साइनोबेंजीन बना तो रहा है, इससे नहीं बनने का। इससे क्या क्या नहीं बनेगा,
देखिए इससे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, और इससे क्या नहीं बनेगा, इससे आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे, फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन। और इस रिएक्शन से साइनोबेंजीन भी नहीं बनेगा। ओके गाइस, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में। तो तीनों इससे नहीं बनेंगे, इससे ये दोनों नहीं बनेंगे। यील्ड किसकी ज्यादा है, सैंडवेयर की ज्यादा है गेटरमैन से। याद करने का तरीका याद रखना, फिर समझा रहा हूं। सैंडवेयर, एस का मतलब सोल्ट, सोल्ट किसका, कॉपर का सोल्ट, कॉपर के सोल्ट लिए हम देखो तीनों, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड। गेटरमैन, गटर से निकला आदमी को पाउडर से धुलेंगे, पाउडर से धुलेंगे, तो वो पाउडर कौन सा है, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर लेंगे और वहां सोल्ट लेंगे, बस इतना डिफरेंस है। ओके गाइज, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी बात करते हैं इनकी जो नहीं बन रहे, इन्हें भी तो बनाना है ना, इन्हें ही बनाना है। अभी जैसे आप लोगों को कन्वर्जन में बताया था, बहुत सारे कन्वर्जन करने होते हैं। ओके गाइज, करिए नोटिस। देखिए गाइज, अभी हमने जो रिएक्शंस करी, सैंडवेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, उसमें हम क्या बना पा रहे थे। जो सैंडवेयर रिएक्शन थी उसमें हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना पा रहे थे। और दूसरी थी गेटरमैन रिएक्शन, उसके अंदर क्या बना पा रहे थे हम, केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनानी है, आयोडोबेंजीन बनानी है, कैसे बनाएंगे वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, उसी की बात करते हैं अब। बेंजीन डाइजीन क्लोराइड हमारे पास है। अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो देखिए हम HBF4 से रिएक्शन कराएंगे। HBF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। HBF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। चलिए देखिए इससे रिएक्शन कराते हैं, देखो होगा क्या। इस जो हमारा एसिड है HBF4, BF4 माइनस और H प्लस हो जाता है, इसलिए एसिड है। H प्लस Cl लेके निकल जाएगा, और किस फॉर्म में निकलेगा, ये निकल जाएगा HCl की फॉर्म। और BF4 लग जाएगा Cl के स्थान पर, तो देखिए क्या बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये आपको देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पर N2 है प्लस, N2 प्लस है, और BF4 माइनस की फॉर्म में यहाँ लग जाएगा। ओके गाइस, क्लियर है। अब देखिए क्या है, अभी क्या करें हमसे, ये आप लोगों को कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, लीजिए N2 और BF4 ये लग गया। अब क्या है, आप इसे थोड़ा सा हीट कर दीजिए, बस थोड़ी सी हीट देनी है। चलिए हम हीट कर देते हैं, इसे मैं दो पार्ट में करूंगा। देखिए इसे मैं हीट कर देता हूँ, यहाँ पर ये हीट करा तो क्या निकलेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, और क्या निकलेगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड निकल जाएगा, BF3 की फॉर्म में निकल जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। एक फ्लोरीन इसके पास बच जाएगा, जिससे हमारा बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ओके गाइस, दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। ये क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। क्या क्या निकला, देखिए क्या निकला, एक तो निकल गया इसमें BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3। और क्या निकला, नाइट्रोजन निकल ही नहीं थी, हर बार निकल रही नाइट्रोजन, तो इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन निकल रही है, तो नाइट्रोजन निकल गई, BF3 निकल गया, फ्लोरोबेंजीन हमारा प्रोडक्ट बन चुका। चलिए क्लियर है, नाम लिख देते हैं, चलिए इसका फ्लोरोबेंजीन नाम लिख देते हैं, फ्लोरोबेंजीन। ओके, अब देखिए मैंने दो पार्ट में क्यों करा। अब इसमें क्या करना है, अगर हम इसे कॉपर के साथ सोडियम नाइट्राइड से अगर रिएक्शन करा दें, देखिए इसी की रिएक्शन क्या किससे करानी है हमें, कॉपर के साथ Cu ले लें, और क्या ले लें, NaNO2, सोडियम नाइट्राइड। तो उस समय क्या नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये बहुत काम आएगा हम लोगों के लिए रिएक्शंस करने में। क्या बन जाएगा हमारा, ये NO2 लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। देखिए कन्वर्जन में काम आ जाएगा। बेंजीन डाइजीन क्लोराइड हमारे पास है, रिएक्शन आपने HBF फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 से कराई, ये बना हमारा प्रोडक्ट। इसकी हमने क्या करा, हीट कर दिया, तो क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। लेकिन हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, कॉपर प्लस NaNO2 से, तो हमारे क्या नाइट्रोबेंजीन तैयार हो गया। काम देगा हमें कन्वर्जन में, बहुत सारे कन्वर्जन में काम देगा। चलिए ये हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब बात करते हैं हम आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। देखिए आयोडोबेंजीन बनाने के लिए क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे, KI की फॉर्म में पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे। होगा क्या, देखिए क्या निकलेगा, जब पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो K प्लस होता है, K प्लस Cl के साथ निकल जाएगा, KCl की फॉर्म में, नाइट्रोजन निकलनी है गैस की फॉर्म में, आयोडीन बचेगा, आयोडीन लग जाएगा। लगा दो, चलो इसके साथ लगा देते हैं, ये लग गया। देखिए आपका ये बन गया हमारा आयोडोबेंजीन। क्या निकल गया, के साथ निकल गया हमारा Cl, KCl, और क्या निकला, के साथ Cl निकल गया, आयोडीन लग गया, और क्या बचा हमारा
एक ही चीज बचती है नाइट्रोजन, ये निकल गई गैस की फॉर्म में, हर बार निकल लिया, हर रिएक्शन निकल लिया। चलिए उसे नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो वाटर में आप जानते हो H+OH होता है, तो H किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ निकल जाएगा, N2 निकल जाएगी, OH बचेगा, OH इसके ऊपर टिक जाएगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। अगर आपसे पूछा जाए फिनोल कैसे बनाना है, तो ये आपके बहुत काम आएगी। देखिए ये बन गया हमारा फिनोल, और कितनी इंपॉर्टेंट हो गई आप खुद समझ सकते हो। बहुत सारे कन्वर्जन फिनोल को मतलब ऐसे कन्वर्जन मिलेंगे जहां फिनोल बनवाएंगे आपसे। तो ये फिनोल बन गया, क्या क्या निकला, H के साथ निकल गया Cl, लीजिए HCl लिख दिया, और क्या, नाइट्रोजन निकली, नाइट्रोजन हर बार निकल रही है, तो ये आपको याद रखनी है, लीविंग ग्रुप में निकल रही है, नाइट्रोजन निकलने ठहरी। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट है H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है H3PO2। अगर इसके साथ अगर हम इसे हीट कर दें तो होता क्या, देखिए बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता, इसका रिडक्शन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्राइड आयन होता है H- आयन, वो इसके स्थान पर लग जाता है, ये सब निकल जाएंगे इसके अंदर से, केवल क्या बचेगा, बेंजीन बचेगा। अगर आपको बेंजीन बनानी पड़ी तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन आप करा दोगे, बिल्कुल ध्यान रख लो, इसे दिमाग में डाल लीजिए आप लोग, अगर आपको बेंजीन बनानी है तो। ओके गाइस, अब लेकिन जब ये इसे क्या करेगा, रिड्यूस कर रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज किसमें होगा, फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बनेगा, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो गया, किससे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से। और बाकी निकलेगा क्या, देखिए नाइट्रोजन तो निकलनी ठहरी, और क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। नाइट्रोजन तो हर एक रिएक्शन में निकल रही है लीविंग ग्रुप के फॉर्म में। चलिए अब देखिए इसी में क्या होता है, अगर हम एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा दें, एथिल अल्कोहल, ये भी सेम क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा, किसमें कर देगा रिडक्शन, बेंजीन में रिडक्शन कर देगा, फिर बेंजीन बन जाएगी। अगर हम एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो बेंजीन ही बनेगी, लेकिन अभी चलो ये तो बेंजीन बनेगी, अब इसे क्या, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड कौन सा, इतने कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, ये जी, ये देखिए आप लोग देखिए, CH3CHO एस्टेल्डाइड होता है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, भाई क्या निकला, वही नाइट्रोजन हो रहा है HCl, ये तो निकलने ठहरे, दोनों में नाइट्रोजन गैस निकल गई प्लस HCl निकल गया। ओके गाइस, देखिए कितने सारे प्रोडक्ट हमने बनाए, दिख रहे होंगे आपको। अब एक लाइन में और बताऊंगा, अभी एक लाइन में सारे कन्वर्ट करके बताऊंगा। ओके नोट कीजिए ना। देखिए गाइस, अब क्या करते हैं, किस रिएक्शन की समरी देख लेते हैं, जो हमने बेंजीन डाइजीन क्लोराइड की रिएक्शंस की हैं, एक समरी, मतलब सारी रिएक्शन एक साथ ही दिखा देते हैं आप लोगों को चार्ट में। देखिए कन्वर्जन जो आते हैं, कन्वर्जन हो सकता है एनिलीन से पूछे कि आप कैसे बनाएंगे, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन। हो सकता है कन्वर्जन में वो आपसे पूछे बेंजीन से कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो देखिए मैं बेंजीन से शुरू करूंगा, हम बेंजीन से शुरू करेंगे बिल्कुल बेस से, और सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए पहली बात तो ये, अब हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे अभी, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, किससे बना रहे थे, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड से बना रहे थे। तो पहला हमारा जो फर्स्ट टास्क है, जो पहला टारगेट है, हमें बेंजीन को बेंजीन डाइजीन क्लोराइड में कन्वर्ट करना होगा। अब बेंजीन डाइजीन क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो देखिए एनिलीन से होता है, तो पहले हमें बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना होगा। अब एनिलीन कैसे बनाएंगे, देखिए नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रोबेंजीन बना लेंगे। तो देखिए बेंजीन हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दीजिए आप लोग। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो हमें क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया, क्या बन गए, नाइट्रोबेंजीन। अब क्या करें, इसका रिडक्शन करा दें। देखिए कोई रेड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं रिडक्शन में, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम की उपस्थिति में, और क्या ले लेंगे, एथिल अल्कोहल ले लीजिए, HNO ले लीजिए, C2H5OH। तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, किसमें रिडक्शन होगा, NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में रेड्यूस हो जाएगा, तो हमारी क्या बन जाएगी, एनिलीन बन जाएगी। देखिए हम यहां तक पहुंच गए, ये हमारी एनिलीन बन चुकी है। अब क्या करना है, हमें बनाना है बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, क्योंकि उसी से रिएक्शन करनी है। तो देखिए अब रिएक्शन में हम कई बार डाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, क्या करना है हमें, केवल हमें क्या करना होगा, हमें करानी है HNO2 से रिएक्शन, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना होता है। कैसे बनता है, NaNO2 और HCl को लेकर,
और 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, उसके लिए आइस का यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, इससे डाइऑक्साइडाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड। ये हो गया N2Cl, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। ये बन चुका हमारा बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड। मैं इसे BDC लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड। यहां तक हम पहुंच गए। अब सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे अभी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, सैंडमेयर पढ़ी थी, गटरमैन पढ़ी थी और कुछ अलग स्पेसिफिक रिएक्शन थी। तो देखिए फिर रिपीट करते हैं। जो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या बनते हैं, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है और साइनोबेंजीन बन जाता है। गैटरमैन में केवल 2 ही बनते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन नहीं बनती है। किसी भी मेथड से बनाए तो हम क्या करते हैं, चलो सैंडमेयर मेथड ले लेते हैं। वहां सैंडमेयर का मतलब, एस का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, सोल्ट। सोल्ट मतलब कौन सा, क्यूप्रस क्लोराइड ले लेते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। तो क्या लेंगे आप, Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl ले लें, Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl। ये बता चुका हूं आपको, CuCl भी आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहां बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। एक हमारा प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन चाहे यहां से पूछा जाए, आपसे कहे कि कैसे बनाएंगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो आप इन सारे स्टेपों को निकाल दीजिए। यहाँ तक यहां से भी पूछ सकता है कैसे बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो यहां से शुरू कर दीजिए। यहाँ तक यहां से ही पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो कैसे बनाएंगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, यहां तक निकाल दीजिए। तो देखिए ये, अब इसमें हम, ये तो सैंडमेयर मेथड है। आप अगर क्या लेते, गटरमैन मेथड है, तो यहाँ कॉपर का पाउडर ले लेते, बस ये तो अंतर है, वहां पाउडर यूज करना होता है। चलिए क्लोरोबेंजीन बन गया, मैं सैंडमेयर से बना रहा हूँ, इसकी ईल्ड अच्छी होती है। चलिए दूसरा क्या बनाना है, हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो हम क्या लेंगे, Cu2Br2 ले लेंगे और यहाँ क्या लेंगे HBr। तो इससे हमारे क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये लीजिए आपका ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया, जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बन गया आप लोगों का। अब क्या बनाना है हमें, तो अब बनाना है हमें साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन में क्या लेंगे, ये भी आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। क्या लेंगे, CuCN लेंगे साइनोबेंजीन बनाने के लिए, और यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे KCN। HCN नहीं लेंगे क्योंकि वो वीक एसिड होता है, पहले बता चुका हूँ। CuCN और KCN लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। ऊपर ये देखिए CN लगा देंगे। तीसरा प्रोडक्ट बन गया क्लोरो ब्रोमो साइनो। ये तीनों बन चुके हैं। अब हमें क्या बचा, आयोडोबेंजीन बचा, और क्या बचा, फ्लोरोबेंजीन बचा। चलिए गाइस देखिए अब इस सारे की बात करते हैं। हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन। अभी हमारे रह रहे हैं फ्लोरोबेंजीन रह रहा, और एक क्या रह रहा, फ्लोरोबेंजीन के बाद आयोडोबेंजीन। चलिए पहले फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों को बताता हूँ जो कंपटीशन में भी पूछी जाती है, बहुत ज्यादा आती है कंपटीशन में। चलिए देखिए फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो फ्लोरोबोरिक एसिड से करा देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है HBF4, टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड भी सब बोल देते हैं, वैसे जनरली फ्लोरोबोरिक एसिड कहलाता है। जब आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो देखिए होगा क्या, इसका जो H प्लस है, एसिड क्यों है, क्योंकि H प्लस आयन देता होगा, तो H प्लस Cl को लेकर निकल जाता है किस फॉर्म में, HCl की फॉर्म में। तो यहाँ भी एक नया सोल्ट बन जाता है, BF4Cl की जगह ले लेता है। देखिए ये बन गया, इसे ध्यान से देखना गाइस आप लोग। ये देखिए यह बन गया हमारा N2 पे प्लस चार्ज, और ये BF4 है, इस पर माइनस चार्ज। ओके गाइस, अब देखिए ये भी 2 तरह की रिएक्शन दे देता है। एक अगर अब आपको बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो क्या करेंगे, आप केवल हीट कर देंगे इसे। देखिए इसमें में 2 तरह की रिएक्शन हो जाएंगी, कैसे कैसे। अगर आपने इसे केवल हीट किया, चलो ऊपर लिखता हूँ, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ। अगर हीट करते हैं आप लोग तो क्या होगा, हीट करेंगे तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लग जाएगा, ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। साथ में क्या क्या निकलेगा, देखो इसमें निकलेगा बोरोन ट्राइक्लोराइड BF3, और क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, वही हर जगह निकल रही है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, N2 निकलने डायरी, BF3 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, क्या बचा था F लग गया, बन गया हमारा फ्लोरोबेंजीन। क्लियर है। ओके गाइस, अगर हम हीट नहीं कर रहे, हम करते हैं क्या, कर ले लेते हैं सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं NaNO2, किसके साथ, कॉपर के साथ। कॉपर के साथ अगर हम NaNO2 ले लेते हैं और उसके साथ इसकी अगर रिएक्शन करा दें तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। NO2 ग्रुप जाकर कहां लग जाएगा,
बेंजीन के ऊपर, इसमें से जो NO2 है वो बेंजीन के ऊपर लग गया। बाकी क्या रहा, देखिए Na निकल गया BF4 के साथ, क्या बन गया NaBF4, और नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन है, उसका तो काम क्या है, उसको तो निकलना है N2 की फॉर्म में, हर एक रिएक्शन में निकल रही है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोबेंज बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंपटीशन में काफी पूछी जाती है। दूसरा देखिए कहां से शुरू हुआ था, हम नाइट्रोबेंजीन हमारी ये थी, यहां से शुरू हुए, और इन स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो वापस हम नाइट्रोबेंजीन में ही आ गए। जरूरत पड़ जाती है भाई एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने की, आपसे पूछे तो इस स्टेप को ले सकते हो आप, या इससे पूछे बेंजीन डाइजीन क्लोराइड से कैसे बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन, तब भी इस स्टेप का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए बन गया हमारा फ्लोरोबेंजीन बन गया, एक एडिशन आपको नाइट्रोबेंजीन और एडिशन में बता दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं क्या बनाना, आयोडोबेंजीन। तो देखिए आयोडोबेंजीन के लिए क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराइए, केवल पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐसे हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए के साथ Cl निकल जाएगा, आयोडीन इससे लग जाएगा, नाइट्रोजन तो देखिए सारी रिएक्शन में आप देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ क्या हो रहा है, वो तो अपनी निकल जा रही है, लिविंग ग्रुप है। ये बन गया आयोडोबेंजीन, क्या निकला के साथ Cl निकल गया KCl, और नाइट्रोजन एज इट इज चल रही है गैस की फॉर्म में निकले जा रही है, वो तो हर एक रिएक्शन में ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो किसी में भी। चलिए अब आयोडोबेंजीन बन गई, देखिए सारे बन चुके हैं। हेलोजन डेरिवेटिव, हेलो एरिन हम जिन्हें कहते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर हेलो एरिन बनाने के मेथड आ जाए तो सारी बन गई इसमें, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, सारे मेथड इसके अंदर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट अप करते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं, अगर हमें फिनोल बनाना है, फिनोल का मतलब बेंजीन के ऊपर OH, तो हम क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, वाटर में H+ और OH- होता है, HCl को निकाल के ले जाएगा, नाइट्रोजन निकले नहीं गैस के रूप में, OH जाकर जुड़ जाएगा, तो देखिए बन जाता है आपका फिनोल। ये भी सिंपल है, बन गया फिनोल। क्या क्या निकला, H के साथ Cl निकल गया, और क्या निकला, नाइट्रोजन निकली, एज इट इज जैसे निकल रही थी, चल रहा था ऊपर से प्रोग्राम में किसका, नाइट्रोजन का निकलना। चलिए फिनोल भी बन चुका है। अब मान लो वापस से बेंजीन बनानी है, तो देखिए बेंजीन हम क्या है, दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो आर्थो फास्फोरस एसिड ले लें आप लोग, H3PO2, इसके साथ अगर हीट करेंगे H3PO2 के साथ, तो देखिए ये क्या है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन इसे रेड्यूस कर देगा, किसमें रेड्यूस कर देगा, किसमें करेगा, बेंजीन में, बेंजीन में रेड्यूस कर देगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फास्फोरस एसिड H3PO3, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, और साथ में क्या नाइट्रोजन और HCl निकलेंगे, जो निकल रहे हैं अब तक N2+ HCl, ये निकलने ठहरे। नेक्स्ट एक और मेथड बेंजीन बनाने का, किसी से बेंजीन रिडक्शन का, आप एथिल अल्कोहल के साथ हीट कर देंगे तब भी हो जाएगा। अगर एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं एथेनॉल से, तो देखिए खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइज किस में होगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एल्डिहाइड में, तो 1 डिग्री मतलब एल्डिहाइड बनेगा इतने कार्बन वाला, और बाकी इसका क्या है, रिडक्शन हो जाएगा, इससे बेंजीन हमें मिल जाएगी, ये बेंजीन हमारी बन गई, लेकिन ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3CHO एस्टल्डिहाइड में, 2 कार्बन वाला अल्कोहल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज हो गया खुद में, और साथ में वो नाइट्रोजन और HCl तो निकलने ही ठहरे, नाइट्रोजन निकलेगी प्लस HCl निकलेगा। देखिए गाइस क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा हमने क्या क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फिनोल, और बाद में लास्ट में बेंजीन। इतनी रिएक्शंस हैं, इसके अलावा और भी हैं रिएक्शंस तो, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन निकलते हैं काफी, तो आप लोग इन्हें तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ ये देखिए वीडियो आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी अगर पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो। भाई गाइस देखिए इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। वहां आपको काफी कुछ मटेरियल मिलेगा, जैसे अनसोल्ड पेपर, अनसोल्ड के सोल्ड पेपर PDF के फॉर्म में, और प्लस टोटल अपडेट जितनी भी केमिस्ट्री की हैं वो मिलती रहेंगी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिए। बाकी देखिए अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नया चैनल बना है, आप लोग मेहनत कोशिश करेंगे तो हमारी मेहनत भी कामयाब होगी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।